अगर आप जानते हुए भी बोल नहीं पाते, डर की वजह से खुद को रोक लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो कॉन्फिडेंस सिखाती नहीं, कॉन्फिडेंस जगाती है। सोचिए, एक बच्चा है, क्लास में सब बैठे हैं। टीचर ने एक सवाल पूछा है, उस बच्चे को जवाब पता है, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन उसका हाथ नहीं उठता। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। दिमाग कह रहा है, अगर गलत हो गया तो सब हंसेंगे, टीचर क्या सोचेंगी। और फिर कोई और बच्चा हाथ उठा देता है, गलत जवाब देता है, लेकिन फिर भी सब उसे देखते हैं। उसे बोलने का मौका मिलता है और वही बच्चा आगे चलकर कॉन्फिडेंट कहलाता है। और जो बच्चा सही जानते हुए भी चुप रहा, वही बच्चा धीरे धीरे खुद पर शक करना सीख जाता है। यहीं से शुरू होती है कॉन्फिडेंस की कहानी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वो नहीं हैं जो बार बार गिरे। सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वो हैं जिन्होंने गिरने के डर से चलना ही छोड़ दिया। द कॉन्फिडेंस कोड यही सिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, और ना ही किसी लकी इंसान की प्रॉपर्टी है। कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से बनता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हर वक्त कोई हमें जज कर रहा हो, जैसे दुनिया का हर इंसान बस यही देखने बैठा है कि हम कहां गलती करेंगे। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है और बहुत आजाद करने वाली भी। दुनिया को आपसे उतना फर्क ही नहीं पड़ता जितना आप सोचते हो। हम खुद अपने सबसे बड़े जज हैं। हम खुद अपने कॉन्फिडेंस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने नोटिस किया है, जब कोई कॉन्फिडेंट इंसान बोलता है तो वो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन वो रुकता नहीं है। और जब कोई इंटेलिजेंट लेकिन लो कॉन्फिडेंस इंसान होता है तो वो सही होते हुए भी चुप रहता है। कॉन्फिडेंस का मतलब सही होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है गलत होने के रिस्क के साथ भी आगे बढ़ना। इस किताब में एक रिसर्च बताई गई है जिसमें देखा गया कि पुरुष मैन अक्सर तब भी आगे बढ़ जाते हैं जब उन्हें सिर्फ 60% आता है, और महिलाएं विमेन तब तक रुक जाती हैं जब तक उन्हें 100% ना आ जाए। अब सोचिए, अगर अपॉर्चुनिटी 60% नॉलेज पर मिल जाती है तो 100% का इंतजार करने वाला क्या खो रहा है? वो मौके खो रहा है, वो सीख खो रहा है, वो ग्रोथ खो रहा है, और धीरे धीरे वो खुद पर भरोसा खो देता है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा मिथ यही है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट ही है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस बनता है। डर पहले जाता नहीं है, डर के साथ ही कदम उठाना पड़ता है। आप सोचते हो कॉन्फिडेंट लोग नहीं डरते? नहीं, वो भी डरते हैं। बस फर्क इतना है कि वो डर को डिसीजन नहीं लेने देते। आप कैमरा के सामने बोलने से डरते हो, आप एग्जाम देने से डरते हो, आप बिजनेस शुरू करने से डरते हो, आप किसी से बात करने से डरते हो। लेकिन डर ये प्रूव नहीं करता कि आप वीक हो। डर ये प्रूव करता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो। कॉन्फिडेंस की कमी का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। हम सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो। लेकिन किताब कहती है, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, प्रोग्रेस होने की कोशिश करो। जो इंसान परफेक्ट होने का इंतजार करता है वो कभी शुरू नहीं करता, और जो शुरू नहीं करता वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनता। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जो अचानक आ जाए। कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट है जो एक्शन के बाद आता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हो, आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हो, मैं कर सकता हूं। और दिमाग सीखता है धीरे धीरे, छोटे छोटे स्टेप्स से। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन एक छोटा एक्शन कॉन्फिडेंस की नींव रख देता है। अगर आप आज भी इंतजार कर रहे हो कि एक दिन कॉन्फिडेंट महसूस होगा और फिर मैं शुरू करूंगा, तो ये वीडियो वहीं रोक दीजिए, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस रास्ते में मिलता है, चलते चलते, गिरते पड़ते, डरते कांपते। और यही द कॉन्फिडेंस कोड की सबसे बड़ी सच्चाई है। धीरे धीरे एक इंसान बड़ा होता है। बचपन पीछे छूट जाता है, लेकिन बचपन में मिली बातें, डर, ताने, कंपैरिजंस सब साथ चले आते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तू इतना स्मार्ट नहीं है, देख वो कितना कॉन्फिडेंट है, तू हमेशा डरता क्यों रहता है। कभी पेरेंट्स ने कहा, कभी टीचर्स ने, कभी रिलेटिव्स ने, और कभी हमने खुद ने। और यहीं से कॉन्फिडेंस टूटता है। कोई इंसान कॉन्फिडेंस खोकर पैदा नहीं होता,
कॉन्फिडेंस छीना जाता है। हर बार जब कोई बच्चा बोलना चाहता था और उसे चुप करा दिया गया, हर बार जब उसने कोशिश की और मजाक बना दिया गया, हर बार जब उसे कंपेयर किया गया किसी और से, उसके अंदर एक आवाज बैठ गई, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। और फिर वही आवाज बड़े होकर हर डिसीजन से पहले बोलती है, मत बोल, मत कर, रुक जा। लोग क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलो, सब सक्सेसफुल दिखते हैं, सब कॉन्फिडेंट दिखते हैं, सब परफेक्ट दिखते हैं, और फिर आप खुद को देखते हो, अपनी स्ट्रगल, अपनी कंफ्यूजन, अपनी फियर और खुद से नफरत करने लगते हो। लेकिन किताब एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती है, आप जिस कॉन्फिडेंस से खुद को कंपेयर कर रहे हो वो ज्यादातर फेक है। कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है बट कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। आप किसी का रिजल्ट देख रहे हो लेकिन उसकी जर्नी नहीं। आप नहीं जानते उसने कितनी बार खुद पर शक किया, कितनी बार फेल हुआ, कितनी रातें रोते हुए निकाली। कॉन्फिडेंस कभी भी स्मूथ नहीं होता, कॉन्फिडेंस मेसी होता है। अब फेलियर की बात करते हैं। फेलियर एक ऐसा शब्द जिससे हमें बचपन से डराया गया। फेल मत होना, इज्जत चली जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन किताब कहती है कॉन्फिडेंस और फेलियर का रिश्ता बहुत गहरा है। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बस सेफ होता है। कॉन्फिडेंस वहीं पैदा होता है जहां आपने गिरकर भी खुद को उठाया। हर फेलियर आपके दिमाग को सिखाता है मैं टूट कर भी जिंदा हूं, और यही कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक फेलियर और खुद को लेबल कर देते हैं, मैं यूजलेस हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं। आप समझते नहीं, आप फेलियर नहीं है, आप एक इंसान हैं जो सीख रहा है। कॉन्फिडेंस कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो पास होने पर मिलता है। कॉन्फिडेंस एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन ज्यादातर लोग इस मसल को यूज ही नहीं करते, डर के कारण। और फिर कहते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी का एक और बड़ा कारण है अप्रूवल की एडिक्शन, और ये नॉर्मल है। कॉन्फिडेंट लोग डर से अलग नहीं होते, कॉन्फिडेंट लोग डर के साथ चलते हैं। किताब में एक लाइन है जो बहुत अंदर तक चुभती है, यू डोंट नीड मोर कॉन्फिडेंस, यू नीड मोर करेज। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, करेज पहले। और करेज कोई फीलिंग नहीं है, करेज एक डिसीजन है। डर है फिर भी करूंगा। हर बार जब आप ये डिसीजन लेते हो आप अपने अंदर एक नया वर्जन पैदा करते हो। कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं बदलता, लेकिन आइडेंटिटी बदलती है। आज आप खुद को कहते हो मैं डरता हूं, कल आप खुद को कहोगे मैं डर के बावजूद करता हूं, और यही लाइन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अब कंसिस्टेंसी की बात। कॉन्फिडेंस एक दिन की जीत से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से बनता है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हो तो दिमाग सीख जाता है। ये डेंजर नहीं है। कॉन्फिडेंस असल में दिमाग को रीट्रेन करना है। हर स्मॉल वेन दिमाग में एक प्रूफ डालता है, मैं सरवाइव कर गया, और धीरे धीरे दिमाग डर छोड़ देता है। सबसे पावरफुल कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज है, जो काम आप टाल रहे हो उसी से दिन शुरू करो, सबसे छोटा वर्जन में, लेकिन शुरू करो। कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन में नहीं बनता, कॉन्फिडेंस उस जगह बनता है जहां दिल तेज धड़कता है लेकिन पैर फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हो और सोच रहे हो मैं भी कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, तो याद रखना आप ऑलरेडी रास्ते पर हो। क्योंकि जो इंसान खुद को बदलना चाहता है वो वीक नहीं होता, वो बस अपनी ताकत को पहचानने से एक कदम दूर होता है। अब जरा रुकिए एक पल के लिए और अपने आप से पूछिए, आप कब से खुद से लड़ रहे हो? कब से खुद को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि आप किसी लायक हो? कब से अपने अंदर की उस आवाज को दबा रहे हो जो कुछ कहना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है? कॉन्फिडेंस की सबसे दुखद सच्चाई ये है, हम खुद को वो बनने से रोक देते हैं जो हम बन सकते थे। क्योंकि किसी ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। हमें सिखाया गया डरो मत, कमजोर मत बनो, रो मत। लेकिन सच ये है, डरने वाला इंसान ही इंसान होता है, और जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही कॉन्फिडेंट बनता है। कॉन्फिडेंस कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगता,
कॉन्फिडेंस बस इतना कहता है, डर लगता है, फिर भी मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कब टूटता है? जब हम खुद से वादा करके खुद को ही तोड़ देते हैं। कल शुरू करूंगा, इस बार पक्का करूंगा, अब बदल जाऊंगा, और फिर कुछ नहीं करते। हर टूटा हुआ वादा आपके अंदर की आवाज को कमजोर कर देता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे सच्चा तरीका है, छोटे वादे करो और उन्हें निभाओ। दुनिया से नहीं, खुद से। अगर आपने खुद से कहा आज सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा और आपने कर लिया, तो आपने कॉन्फिडेंस जीत लिया। अगर आपने कहा आज डर के बावजूद एक कदम लूंगा और आपने लिया, तो आपने खुद पर भरोसा वापस पाया। कॉन्फिडेंस तालियों से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस शांति से बनता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई सपोर्ट नहीं दे रहा होता, तब भी आप खुद के साथ खड़े रहते हो। किताब की सबसे गहरी सीख यही है, कॉन्फिडेंस आउटकम पर नहीं, आइडेंटिटी पर टिका होता है। जब आप खुद को यह कहने लगते हो, मैं ऐसा इंसान हूं जो डर के बावजूद एक्शन लेता है, तो फिर जीत हार मैटर नहीं करती। आप हार कर भी कॉन्फिडेंट रहते हो, आप गिरकर भी आगे बढ़ते हो। कॉन्फिडेंस परफेक्शन नहीं चाहता, कॉन्फिडेंस प्रेजेंस चाहता है। बस इतना कि आप आइए, खुद को हाइड ना करें, खुद को पोस्टपोन ना करें। आपको अंदाजा भी नहीं है आप कितनी बार खुद को रोक चुके हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रेडी महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है, रेडी कोई महसूस नहीं करता। रेडी होना एक इल्यूजन है। जो लोग आज कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वो भी कभी रेडी नहीं थे। उन्होंने बस एक दिन खुद से ये कहा, अब और नहीं रुकूंगा, और वही दिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। अगर आज भी आपके अंदर एक छोटी सी आवाज कह रही है, शायद मैं भी कर सकता हूं, तो उस आवाज को चुप मत कराइए। वो आवाज आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी सच्चाई है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे चलो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप अपनी रेस में रुकना बंद कर दो। आपको किसी से आगे नहीं निकलना, आपको बस खुद के डर से एक कदम आगे निकलना है। और अगर आज आप कांप रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, डरे हुए हो, तो खुश रहो, क्योंकि यही वो जगह है जहां कॉन्फिडेंट लोग बनते हैं। डर के इस पल में अगर आपने एक्शन लिया, तो आने वाला फ्यूचर आप पर गर्व करेगा। आज नहीं तो कल आप खुद से कहोगे, मैं डर गया था लेकिन मैं रुका नहीं। और वही लाइन आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है, कॉन्फिडेंस चलने का तरीका है। और आज अगर आपने ये वीडियो पूरा सुना है, तो समझ लीजिए आप पहले ही चलना शुरू कर चुके हो।